हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर सिलोगिज्म चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपको। आज मैं उसी का अगला पार्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है सिलोगिज्म ईदर और केस। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ईदर और केस का फंडा क्या रहता है। ईदर और केस, व्हाट इज ईदर और केस? तो दोस्तों, ईदर और केस क्या होता है कि इसमें आप बोलते हैं जैसे कि या तो पहला या तो दूसरा। मतलब यहाँ पर केस क्या है कि आपको कोई दो ऑप्शन दे रखे हैं, मान के चलिए, तो आपको बोलते हैं कि या तो ये सही है या तो वो सही है। इसी कंडीशन को दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है? ईदर और केस बोल देते हैं। तो ईदर और केस का दोस्तों एक नाम और प्रेजेंट है जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कंडीशन ये रहती है कि अगर एक कंक्लूजन दे रखा है और एक ये वाला कंक्लूजन दे रखा है, अगर ये सही है तो ये डेफिनेटली गलत होगा। और अगर ये वाले केस में अगर बात करें, अगर ये वाला गलत है तो ये वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि दोनों कंक्लूजन एक साथ ट्रू या फिर एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है कि या तो ये सही है या तो ये सही है, अगर मान लो ये वाला सही करते हैं तो ये गलत हो गया, ये सही करते हैं तो ये गलत हो गया, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ईदर और केस बोल देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मीन्स that is, if the first conclusion is true then second conclusion should be definitely false और vice versa। तो इसमें यही कह रहा है, अगर फर्स्ट कंडीशन सही है तो दूसरी गलत होनी चाहिए, अगर दूसरी सही है तो पहली वाली गलत होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है बोथ कंक्लूजन कैन नेवर बी साइमल्टेनियसली वैलिड और इनवैलिड, यानी दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू या एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं, इसके क्या रूल्स हो सकते हैं, तो वो सारे केस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने कुछ एक चार्ट बना दिया है, इसमें प्रॉपर्ली आपको सारी कंडीशंस मैंने दे रखी हैं किस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? जो दोस्तों दो कंक्लूजन्स दे रखे होते हैं तो दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? डाउटफुल होना चाहिए। दोस्तों देखो, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर आपको प्रॉपर्ली समझा दिया था कि आपके कंक्लूजन तीन प्रकार के थे। एक तो डेफिनेटली ट्रू, एक डेफिनेटली फॉल्स और एक कौन सा बताया था मैंने? डाउटफुल बताया था। तो ये डाउटफुल वो होते हैं जिनके बारे में श्योर नहीं हो, मतलब कैन नॉट से की जो कंडीशन बनती है वो वाले केस होते हैं। तो दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? डाउटफुल होने चाहिए। सेकंड केस है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि मान लीजिए कि सम ए आर बी, तो ये चीज क्या है? इसको बोला जाता है सब्जेक्ट, और जो बी होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन्स। दोनों कंक्लूजन्स के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है, वन कंक्लूजन ऑफ बोथ, दोनों में से एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, और दूसरा कौन सा होना चाहिए आपका? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि पॉजिटिव वाले में कौन कौन से आते हैं? ऑल और सम, ये कौन से होते हैं? पॉजिटिव। और एक होता है नो और एक सम नॉट, तो ये कौन सा होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो तीन कंडीशन तो ये हो गई। चौथी कंडीशन में अपने को पेयर्स चेक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों पेयर्स कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो ऑल सम नॉट का होता है। अब देखो ये एरो का मतलब क्या है कि अगर इधर ऑल है इधर सम नॉट है, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सम नॉट इधर कर देंगे ऑल इधर कर देंगे। तो ऑल और सम नॉट का पेयर होना चाहिए। दूसरे केस में सम सम नॉट का पेयर भी हो जाता है। और तीसरा जो केस होता है सम और नो का पेयर होता है। दोस्तों ये वाला जो कंडीशन है सेकंड वाला सम सम नॉट में, कई सारी जगह पर आपने देखोगे कि कुछ लोग सम सम नॉट के अंदर इधर और केस नहीं लगाते हैं। बट ये वैलिड रीजन है इसका कि सम सम नॉट के अंदर परफेक्टली इधर और का केस प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है ना? तो इसकी देखो कंडीशन क्या होती है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ पैरेलल फॉर्मेट। तो पैरेलल फॉर्मेट होते हैं तो इन तीनों के अंदर आइदर और केस लग जाता है। और इस वाले केस में अगर पैरेलल नहीं है, क्रॉस फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो केवल इसमें नहीं लगता, बाकी दोनों के अंदर लग जाता है। तो दोस्तों मैं एक बार समझा दे रहा हूँ किस तरीके से कंडीशन है आपकी, देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए सम ए आर बी, और दूसरा दे रखा है कि सम बी आर सी। कंक्लूजन दे रखे हैं, मान लीजिए सम ए आर सी, और दूसरा दे रखा है नो ए आर सी। इसको यहाँ से हटा के, ठीक है, दूसरा दे रखा है नो ए आर सी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो देखो ये पहले डायग्राम बना लेते हैं। सम ए आर बी का केस कैसे निकलता है, सम ए आर बी और सम बी आर सी। अब देखो मैंने बताया था ए और सी जो हैं ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। तो दोस्तों जब इंडिपेंडेंट एंटिटीज होते हैं तो वहां पर आपका कोई भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं होता, सारे रिलेशन कैसे होते हैं आपके डाउट्स होते हैं। तो ये वाला जो केस कह रखा सम ए आर सी, ये क्या कहलाएगा, पहला कंक्लूजन आपका डाउट कहलाएगा। नो ए आर सी है तो ए और सी में डिपेंडेंसी है, दैट मीन्स यहाँ पर ये भी केस क्या है, ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या थी कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए आपके डाउटफुल होने चाहिए हैं। पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रखी है कि वहां पर क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ए सी है, दैट मीन्स आपकी कंडीशन नंबर सेकंड भी क्या है, बिल्कुल सही है। और तीसरी जो कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, दूसरा आपका नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। तो सम कैसा है, देखो आपका पॉजिटिव है और नो कैसा आपका नेगेटिव है। तो सम और नो के केस में देखा तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो रूल था, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो रहा। अब अपने पेयर की चेकिंग करी, तो पेयर की दोस्तों जब चेकिंग करी तो हमने पाया पेयर कौन सा प्रेजेंट हो रहा है, आपका सम और नो वाला केस प्रेजेंट हो रहा है। तो देखिए सम और नो के केस में, देखिए सम और नो के केस में इधर और यहाँ पर भी है, इधर और यहाँ पर है। अब देखो पैरेलल का कंसेप्ट और क्रॉस का कंसेप्ट क्या है, वो देख लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक कंडीशन मैंने लिखी है कि सम ए आर सी, और दूसरा केस लिखा हुआ है कि सम ए आर सी। एक तो ये वाला पेयर है कॉन्क्लूजन्स का। अच्छा दूसरा पेयर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला केस आपका दे रखा है इस बार कि सम ए आर सी, और दूसरा दे रखा है, सॉरी यहाँ पर नो आएगा, यहाँ पर नो सी आर ए। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा तो ए के नीचे ए और सी के नीचे सी है, मतलब इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। जबकि यहाँ पर ए की जगह पर सी आ गया और सी की जगह पे ए, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गए। तो इस वाली कंडीशन में जब समनों का पेयर होता है तो समनों के पेयर के अंदर ए और सी आपके पैरेलल हो या नहीं हो, दोनों केस के अंदर हम लोग क्या लगा सकते हैं, ईदर और का केस लगा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पेयर भी मिल चुका है, ये पैरेलल है तो पैरेलल के अंदर भी लग जाता है इधर और यहाँ पर देखेंगे तो ए और सी क्रॉस में होंगे तो क्रॉस के अंदर भी इधर और लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो इस सवाल का आंसर क्या बन जाता है, आइदर दिस वन और दिस वन, फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर सिंपल सा केस बन गया कि या तो ये वाला सही होगा या तो आपका ये वाला। और आप समझ के देखिए अगर मैं इसको सही करता हूँ, सम ए आर सी, सपोज करिए कि सम ए आर सी है ना, ये ए हो गया ये सी हो गया, तो क्या आप इस वाले को कभी सही कर सकते हो, नो ए आर सी। जब आप बताइए कि यहाँ पर अपने कमरे के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से 5 लोग अगर एसएससी की तैयारी करते हैं या 5 लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो क्या ऐसा कह सकते हो हमारे कमरे के अंदर एक भी बैंक की तैयारी नहीं करता, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो अगर आप ये वाला अगर परफेक्टली सही करते हो तो ये वाला परफेक्टली क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। अगर आप इसको सही करते हो दूसरे वाले को, जैसे ए क्रॉस सी, अगर इसको सही कर देते हैं तो जब एक भी ए का बंदा सी में नहीं जा रहा है तो सम कैसे हो सकता है, इस वजह से अगर आप इसको सही करते हो तो ये वाला क्या हो जा रहा है, गलत। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और ईदर और की कंडीशन बोल देते हैं। तो इस टाइप के मैं कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उनको समझने की कोशिश करिए एक बार। देखिए कंडीशन आपकी ये दे रखी है, आपकी सारी कंडीशन चेक करनी है, सम ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर सी। यहाँ पर देखिए ए और सी आपके इंडिपेंडेंट हैं, तो सारे के सारे कंक्लूजन्स क्या रहेंगे, आपके डाउट में रहेंगे। तो सम ए आर सी देखिए, तो सम ए आर सी क्या है, वो भी डाउट है, और सम ए आर नॉट सी क्या है, ये भी डाउट हो गया। कंडीशन नंबर पहली क्या हो चुकी है आपकी, फुलफिल हो चुकी है, डाउट वाली। दूसरी कंडीशन है कि आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है, ए सी, यानी दूसरी कंडीशन भी क्या है, परफेक्ट हो रही है। तीसरी कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव, एक कंक्लूजन पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है, यही तो चाहिए, तीसरी भी सही है। पेयर चेक किया सम और सम नॉट का, तो देखिए सम और सम नॉट में चेक करेंगे और ये आपके पैरेलल हैं, तो पैरेलल के केस में सम सम नॉट में देखेंगे तो इधर और का केस लग रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या बनेगा, या तो पहला वाला सही है या तो दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अपने को क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा आपका गलत हो जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, अब मैं इसको क्रॉस करके दिखा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वही सेम डायग्राम है आपका कि सम ए आर बी और सम बी आर सी इंडिपेंडेंट है, तो ये भी डाउट रहेगा और ये भी डाउट रहेगा।
बट अब चीज देखिए यहाँ पर की कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर ए सेम जगह पे नहीं आ रहे हैं। ए सी दे रखा है और सी ई दे रखा है। दैट मीन देखो पहली कंडीशन थी डाउटफुल, वो भी सही है। दूसरी कंडीशन थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए सी वो भी सही है। और तीसरे केस में चेक किया गया तो आपका वहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस था तो वो भी सही आ रहा है। पेयर भी चेक किया तो सम नॉट का केस है। अब देखो यहाँ पर सम नॉट आपके जो ए और सी दे रखे हैं वो आपके क्रॉस दे रखे हैं। और क्रॉस के केस में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका ईदर और का केस प्रेजेंट हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो पा रहा है वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए आपने लिखा कि सम ए आर सी, ठीक है। सेकंड कौन सा है आपका, सम सी आर नॉट ए। तो देखिए यहाँ पर ए दे रखा है, इसके नीचे सी दे रखा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है। अब किसी तरीके से क्या हम ए और सी को सेम लोकेशन पर ला सकते हैं? तो देखिए इस वाले केस की जगह पर अगर मैं लिख देता हूँ कि सम सी आर ए, तो एक चीज देखिए इन दोनों का डायग्राम सेम निकल रहा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। इधर से चेक किया तो सम ए आर सी बोल सकते हैं, इधर से देखा तो सम ए आर सी बोल सकते हैं, और इधर से देखेंगे तो सम सी आर ए बोल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सम ए आर सी को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर इनवर्स रूल अप्लाई करके सम सी आर ए प्रेजेंट कर दिया। तो जैसे ही आपने ये कर दिया तो अब इस वाले को चेक करिए और इस वाले को चेक करें तो दोनों के अंदर कंडीशन क्या आ रही है, बिल्कुल सेम जा रही है। तो अब ये आपके पैरेलल बन चुके हैं और पैरेलल के केस में आपका यहाँ पर ईदर और का केस प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें कह रहा है कि सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज और नो ऑरेंज आर मैंगो। कोई भी ऑरेंज क्या नहीं है, मैंगो नहीं है। अब ये डायग्राम बना तो इसमें देखेंगे तो ए और एम जो है ना वो आपके इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है, ए और एम क्या बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो देखिए सम एप्पल आर मैंगो, तो एप्पल और मैंगो की बात करें तो ये क्या केस निकल गया यार, आपका डाउट का केस है। और नो एप्पल आर मैंगो, तो एप्पल और मैंगो जब इंडिपेंडेंट है तो मैंने बोला था जब आपका इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है तो वहां पर किसी भी केस में कोई सा भी रिलेशन आपका प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो कोई भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में नो एप्पल आर मैंगो, ये भी दोस्तों क्या बन जा रहा है, आपका डाउट बन जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था, डाउटफुल वाला केस सही है। दूसरा केस क्या था, एप्पल एप्पल मैंगो मैंगो, मतलब आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है। और तीसरे केस से पॉजिटिव नेगेटिव आपके वो भी सेम है। अच्छा, चौथा केस था आपका पेयर चेकिंग, तो सम और नो, तो सम और नो दे रखा है। और फिर देखें एप्पल के नीचे एप्पल है, मैंगो के नीचे मैंगो है, तो केस आपका ये निकल गया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या निकल गया आपका, ईदर और का केस प्रेजेंट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों क्या प्रेजेंट होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो इस तरीके से आप चीज़ों की चेकिंग कर सकते हो कि कौन सा केस सही हो जाता है, कौन सा गलत हो जाता है। बट एक बात ध्यान रखिए, जब सम नॉट का केस प्रेजेंट हो जाता है उस केस में कई वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर सम नॉट के केस में वो लोग ईदर और नहीं लगाते हैं, जबकि वो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, आपका गलत हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब देखो यहाँ पर केस क्या प्रेजेंट हुआ, वही सेम है, सम एप्पल आर ऑरेंज, तो सम एप्पल आर ऑरेंज और नो ऑरेंज आर मैंगो। तो देखिए यहाँ पर ए और एम सेम कंडीशन थी, तो सम एप्पल आर मैंगो ये भी क्या बनेगा, डाउट है। और नो मैंगो एप्पल ये भी क्या है, आपका डाउट है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि यहाँ पर एप्पल मैंगो, मैंगो एप्पल, तो रूल नंबर फर्स्ट डाउटफुल वाला सही है। रूल नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी ठीक है। तीसरे केस से पॉजिटिव नेगेटिव वो भी सही है। और चौथे केस में पेयर जो था सम नो का है, तो सम नो के केस में देखेंगे क्रॉस दे रखा है, क्रॉस। तो अब देखिए यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि सम एप्पल आर मैंगो, और दूसरा लिखा हुआ है कि नो मैंगो आर एप्पल। क्या इसमें से किसी के अंदर भी इनवर्स रूल अप्लाई करके क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पैरेलल या सेम लोकेशन पर लेके आ सकते हैं? जी हाँ, दोनों सम और नो दोनों ही इनवर्स रूल को फॉलो करते हैं। तो इसका अगर इनवर्स करते हैं तो इसके केस में क्या बन जा रहा है आपका कि सम मैंगो आर एप्पल। तो देखिए अब मैंगो एप्पल सेम लोकेशन पे आ गए। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो नो एप्पल आर मैंगो, तो इसका इसका केस आपका सेम हो गया, इसका इसका केस। तो कहीं ना कहीं दोनों में से कोई भी एक कंक्लूजन को हम क्रॉस कर सकते हैं, मतलब उसका इन्वर्स रूल अप्लाई करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम लोकेशन पर ला सकते हैं। जब ला सकते हैं इस वजह से आप सम नो के केस में देखेंगे तो क्रॉस करने पर भी आपका यहाँ पर इधर और का केस प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने रखे कि जहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए और चीज़ों को आप आराम से हैंडल कर सकते हो।
और ये ईदर और का केस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से जब आपके सिलॉक्स के चैप्टर में से करीब 4 से 5 क्वेश्चन जब प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ से आपके मान के चलिए 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपका 100% ईदर और के केस में प्रेजेंट किया ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है कि सम पेंसिल आर स्टोन। चलिए, सम पेंसिल क्या है, स्टोन है। ऑल स्टोन आर बसेस, तो सारे के सारे जो स्टोन है वो क्या है, बसेस हैं। और सम बसेस आर ट्रक है, सम बसेस आर ट्रक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑल पेंसिल आर ट्रक, पेंसिल यहाँ पर है, ट्रक यहाँ पर है, इंडिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डाउट आएगा। सम पेंसिल आर नॉट ट्रक है, दैट मीन ये भी क्या रहेगा आपका, डाउट रहना है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था, डाउट वाला सही है। दूसरा जो केस है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पेंसिल ट्रक, ये भी ठीक है आपका। तीसरे केस में देख क्या, तो यहाँ पर ऑल सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव का केस था, तो वो भी ठीक जा रहा है। और चौथा केस चेक किया तो पेयर है ऑल सम नॉट, तो देखिए ऑल सम नॉट पेयर है ना। अब ऑल सम नॉट में दो कंडीशन है, अगर पैरेलल आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तब तो इधर लगा रहे हैं, और अगर क्रॉस में है देन आप इधर नहीं लगा रहे हो। तो इस वाले केस में पेंसिल के नीचे पेंसिल, ट्रक के नीचे ट्रक है, तो देन इस केस में आप देखेंगे तो आपका इधर और प्रेजेंट हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा निकलेगा, इधर और लग जाएगा। इसी का दूसरा जो फॉर्मेट है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जस्ट इतना किया हुआ है कि सम पेंसिल क्या आते हैं आपके स्टोन है, और सम स्टोन आर बसेज हैं, सम बसेज आर ट्रक हैं। अब देखिए ऑल पेंसिल ट्रक है, पेंसिल ट्रक है, डाउट है, ये भी क्या है, डाउट है। अब देखो पहली कंडीशन डाउट वाली सही है, दूसरी कंडीशन है पेंसिल ट्रक मिल रहे हैं आपके, ये भी ठीक है। और तीसरे केस में पॉजिटिव नेगेटिव तो आपका ये भी सही है। चौथे केस में चेक किया तो ऑल सम नॉट का पेयर है, तो वो ऑल सम नॉट आपका ये वाला आ गया। बट इस बार देखिए पेंसिल के नीचे पेंसिल, ट्रक के नीचे ट्रक नहीं है, मतलब ये क्या हो रहे हैं आपके, क्रॉस हो रहे हैं। और क्रॉस के केस में आप देखिए यहाँ पर इधर का केस के लिए मना किया जा रहा है। मना क्यों कर रहे हैं समझिए, आपने लिखा हुआ है कि ऑल पेंसिल आर ट्रक, और दूसरे में लिखा हुआ है कि सम ट्रक आर नॉट पेंसिल। क्या इन दोनों में से किसी के अंदर भी, किसी एक कंक्लूजन के अंदर इनवर्स रूल अप्लाई कर सकते हो क्या, इसका मतलब, और ऑल ट्रक आर पेंसिल, ये दोनों क्या सेम बातें हैं, नहीं सेम बातें नहीं, मतलब इसका ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा इसका मतलब देखते हैं, तो आपका लिखेंगे कि सम पेंसिल आर नॉट ट्रक, क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये भी सेम नहीं है। इसका मतलब इसको भी इनवर्स अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी इनवर्स रूल अप्लाई करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम लोकेशन पर हम नहीं ला सकते। जब नहीं ला सकते इसी वजह से यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन जो होता है चेंज नहीं किया जा सकता, और आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत। तो उस केस में आपका ये भी गलत हो जा रहा है और ये भी गलत हो जा रहा है। तो स्पेशली मैं स्टार भी लगा दे रहा हूँ इस कंडीशन के अंदर, क्या आपका आंसर नीदर नॉर का केस प्रेजेंट होगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, तो आंसर डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका ये चार्ट थोड़ा सा आप तैयार करें, और चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो चीज़ों को आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर। देखिए वही सेम डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, देखिए आपका है पहले सम पेंसिल आर स्टोन, ऑल स्टोन आर बसेस, और सम बसेस आर ट्रक, हो गया। पेंसिल ट्रक की बात हो रही है, ऑल पेंसिल आर ट्रक है, ऑल पेंसिल ट्रक है, ठीक है डन है। दूसरा केस दे रखा है कि नो पेंसिल आर ट्रक है, तो इस केस में भी आपका डाउट है, ये दोनों सही है। यानी पहली कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पर डाउट वाला केस सही है। दूसरी कंडीशन जो दे रखी है उस केस में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी ठीक है, और तीसरा जो केस है उसके अंदर आपका पॉजिटिव नेगेटिव था वो भी सी है। बट जैसे ही चेक किया ऑल एंड नो, तो देखिए यहाँ पर ऑल नो का पेयर तो है ही नहीं आपका कोई। तो एक्सेप्शन नीचे देख लीजिए कि ऑल जो होता है ना, ऑल और नो पेयर नेवर फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो उस केस में क्या है कि ऑल और जो नो होते हैं वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर काउंट नहीं होते हैं, है ना। तो इस केस में ऑल और नो कभी भी इधर और के केस में नहीं आते हैं। तो इस पॉइंट को भी पर्टिकुलर ध्यान, ये आपका एक एक्सेप्शनल रूल बन जाता है। इस केस में चीज़ें क्या हो जा रही हैं आपकी, गलत हो जा रही हैं। क्लियर है। अब एक कंडीशन समझिए, जैसे एक मान के चलिए कि अपने पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 मार्कर हैं, है ना, और बोला गया कि सारे के सारे मार्कर मेरे लिए हैं। अब एक बात बताओ, जब ये वाला बॉक्स आपका खाली है ना, अब मैंने क्या किया कि यहाँ से ऑल ऑल मार्कर कितने 5 थी, तो ऑल की कंडीशन को मैं गलत करूंगा। मेरे लिए ऑल की कंडीशन क्या थी, 5 थी। बट इसमें से एक निकाल के मैंने इधर डाल दिया,
तो इधर डालने पर क्या ऑल अब सही रहा? नहीं, ऑल भी गलत हो गया। क्या यहाँ पर नो सही रहा? नहीं, नो भी नहीं है। अगर नो होता तो सारी कंडीशन को वहां पर आप डाल देते, तब जाके नो होता। अगर एक कंडीशन को किसी तरीके से ऑल की कंडीशन को जब गलत किया है तो उस केस में नो की कंडीशन सही होनी चाहिए थी, जबकि नो की कंडीशन सही नहीं हुई है, क्योंकि ऑल मेरे लिए कितना था? 5 था। अब 5 में से अगर एक मैंने निकाल दिया तो मेरे पास 4 बचे, तो 4 मेरे लिए ऑल नहीं रहे। जब 4 रह गए हैं और ऑल नहीं है, उनको नो भी तो नहीं बोल सकते। नो का मतलब क्या था? मेरे पास 0 मार्कर होता, जबकि यहाँ पर 4 हैं मेरे पास में। तो उस केस में ऑल और नो का जो केस है एक एक्सेप्शनल रूल बन जाता है, जिसलिए यहाँ पर हम लोग ऑल और नो के पेयर को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में शामिल नहीं करते। तो इस केस में आंसर आपका क्या बन जा रहा है? डी बन जाएगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, क्या एक्सेप्शनल बन सकते हैं, क्या कंडीशन प्रेजेंट करनी है, और क्या चीज़ें देख कर हम लोग इधर और के केस को फॉलो करा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? ऑल एप्पल आर मैंगो, सारे जो एप्पल हैं वो क्या हैं? मैंगो हैं। और क्या? सम मैंगो आर ऑरेंजेस, सम मैंगो आर ऑरेंजेस। अब देखिए, सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल ऑरेंज डाउट है, मतलब ये वाला केस है। एप्पल ऑरेंज यहाँ पर भी है, तो ये भी आपका डाउट है। कंडीशन नंबर फर्स्ट डाउट वाली सही है, दूसरा केस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही है, और तीसरे केस में देखें तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव वो भी सही है। पेयर कौन सा है? सम और सम नॉट दे रखा है यहाँ पर, सम नॉट है। एप्पल के नीचे एप्पल, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज है, मतलब इधर और का केस प्रेजेंट हो जाता है। तो आसानी से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक लगा के आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो इसके केस में आंसर क्या बन जाता है आपका? या तो पहला सही होगा या तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार। 9वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा सही क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर क्या ना, सारे ड्रम्स क्या हैं? ट्रेन्स हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ड्रम। क्या है ये? ट्रेन्स हैं। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑल ट्राम्स आर ड्रम्स, तो सारे के सारे जो ट्राम्स हैं, TRAM, वो क्या हैं? ड्रम्स हो गए। और सम ड्रम्स आर जार्स, तो सम ड्रम्स आर जार। ठीक है, ट्राम्स को और जार को आप अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि कोई रिलेशन दे नहीं रखा। अब देखिए, सारे ट्राम्स ट्रेन्स हैं, सारे के सारे जो ट्राम्स हैं ट्रेन्स के अंदर हैं, बिल्कुल सही है, ये वाला आपका डेफिनेट ट्रू बन जाएगा। ऑल ट्रेन्स आर ट्राम्स, क्या सारे ट्रेन्स ट्राम्स हैं? नहीं, ये क्या बनेगा? डाउट बन जाएगा। सम ट्रेन्स आर नॉट ट्राम्स, तो सम ट्रेन, ट्रेन का क्या ये बाहर वाला पार्ट ट्राम्स के अंदर आ रहा है? तो इस केस में बाहर वाले पार्ट के बारे में श्योर नहीं है, इस वजह से ये भी क्या बन जा रहा है? डाउट बनेगा। सम ट्राम्स आर नॉट जार्स, ट्राम्स जार में कोई रिलेशन नहीं है, देन ये भी क्या बनेगा? आपका डाउट। अब देख लीजिए यहाँ पर कहीं आइदर और का केस तो नहीं लग रहा। तो देखिए आप सेकंड में और थर्ड में चेक करें। यहाँ पर देखिए आपका ट्रेन्स ट्राम्स है, यानी दोनों डाउट भी हैं, पहला रूल भी ठीक है। दूसरा रूल आपके ट्रेन ट्राम्स यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। और तीसरे केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव था, वो भी सही है। और चौथा केस जो पेयर होता है सम, फिर ऑल सम नॉट, तो ऑल सम नॉट में देखेंगे ट्रेन की जगह पर ट्रेन है और ट्राम्स की जगह पर ट्राम्स है, मतलब पैरेलल कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पैरेलल के केस में ऑल सम नॉट में इधर और लग जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला तो क्या है? सही है। एंड सेकंड ओब्लिक थर्ड, आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपका पहला तो सही है ही है, एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। तो इस तरीके से आपका मिक्सिंग क्वेश्चन भी प्रेजेंट हो जाते हैं और आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आगे चलता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब देखिए ये क्या दे रखा है? सम डिगर्स आर जोक्स। चलिए, सम डिगर्स क्या है? जोक्स हैं। और सारे जोक्स क्या हैं? क्यूट हैं। देखिए सम डिगर्स आर क्यूट, डिगर्स और क्यूट की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। नो डिगर आर क्यूट, है ना। डिगर और क्यूट, एक बात बताना कि अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिगर और क्यूट सम हैं, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जब कुछ हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नो डिगर आर क्यूट? ये क्या बन जाता है? डेफिनेटली फॉल्स बन जाएगा। सम डिगर आर नॉट क्यूट, तो डिगर का ये वाले पोर्शन के बारे में आप श्योर नहीं हो, इस वजह से ये वाली चीज क्या बनेगी? आपकी डाउट बनेगी। ऑल डिगर आर क्यूट, तो सारे डिगर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इसके बारे में श्योर नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से क्या बनेगा? आपका डाउट बनेगा। दोनों ही डाउट आ गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपका इधर और तो नहीं है। तो देखिए डिगर के नीचे डिगर है, क्यूट के नीचे क्यूट भी है, ऑल और सम नॉट का पेयर है,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, दोनों डाउट भी, कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के अंदर तो क्या लग जाएगा, ईदर और ये वाला केस कौन सा आपका सही है, मतलब आंसर क्या रहेगा, पहला वाला तो सही है और ईदर थर्ड और फोर्थ विल फॉलो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताया जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट है आपका ईदर और के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाते हैं, क्या अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो सब अपने को देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई और मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।